श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। व्यासवाच इति प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। व्यासवाच यानी कि श्री व्यास जी ने कहा। इति प्रश्न संहृष्टो, इति संप्रश्न संहृष्टो, इति का अर्थ हुआ इस प्रकार। संप्रश्न यानी कि जिज्ञासा, आदर्श जिज्ञासा। संहृष्ट यानी पूर्ण रूप से संतुष्ट। विप्राणाम यानी कि वहां के मुनियों का। रोमहर्षणी यानी कि रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। प्रतिपूज्य अर्थात उनको धन्यवाद देकर। वचः यानी कि शब्द। तेषाम अर्थात उनके। प्रवक्तुम अर्थात उन्हें उत्तर देने हेतु। उपचक्र में का अर्थ है प्रयत्न किया। अब हम अर्थ श्रवण करेंगे कि रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्न से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने के लिए उद्यत हुए या प्रयास करने लगे। सूतवाच, सूतवाच यानी कि सूत जी ने कहा। क्या कहा? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। यम अर्थात जिसको, प्रव्रजंत यानी सन्यास के लेते समय, अनुपेतम यानी कि जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना, अपेते अर्थात संस्कार न करके, कृत्यम अर्थात करणीय कर्तव्य, द्वैपायनः यानी कि व्यास जी ने, विरह यानी कि वियोग से, कातर यानी भयभीत होकर, दुखी होकर, आजुहावा यानी कि पुकारा, इति पुत्र, पुत्रेति यानी कि इति पुत्र, क्या कहा? हे पुत्र, तन्मया, तन्मयतया यानी कि तन्मयता, अर्थात इस प्रकार लीन होकर, तन्मयता से। सर्वः यानी कि सभी वृक्षों ने, अभिनेदुः यानी कि उत्तर दिया, तम उनको, सर्व यानी कि समस्त, भूत जिसका अर्थ हुआ जीवों के, हृदयम अर्थात हृदय, मुनिम मुनि को, आनतः अस्मि अर्थात नमस्कार करता हूं। अब आप अर्थ सुन लेंगे। सूत जी ने कहा, मैं उन महामुनि व्यास जी को नमस्कार करता हूं जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यास जी ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। जो उस समय वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। दूसरा श्लोक। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम, यह का अर्थ हुआ जो। स्व अनुभावम अर्थात आत्मानुभवी, अखिल अखिल यानी समस्त, श्रुति अर्थात वेदों का, सारम अर्थात सार या निष्कर्ष, एकम एकमात्र, अध्यात्म अर्थात दिव्य, दीपम दीपक, अति तितीर्षताम पार जाने की इच्छा से, तमह अंधम गहन अंधकार में भौतिक अस्तित्व,
संसारिणाम भौतिकवादी मनुष्यों का करुणया अहेतुकी कृपा से आह यानी कि कहा। पुराण पुराण वेदों के पूरक ग्रंथ, गुहम गुह्यम अर्थात अत्यंत गोपनीय, तम अर्थात उन, व्यास सुनुम अर्थात व्यास जी के पुत्र को, उपयामी नमस्कार करता हूँ, गुरुम यानी कि गुरु को, मुनि नाम अर्थात मुनियों के। अब अर्थात सुन लीजिए। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद सुनाया। अगला श्लोक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणम अर्थात भगवान को, नमः कृत्य नमस्कार करके, नरम च एव अर्थात तथा नारायण ऋषि को, नर उत्तमम यानी कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, देवीं देवी, सरस्वतीम यानी कि विद्या की अधिष्ठात्री को यानी सरस्वती को, व्यासम अर्थात व्यास जी को, ततः तत्पश्चात, जयम विजय प्राप्त करने हेतु, उदीरयेत यानी कि घोषित करें। अब सुनिए अर्थ। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास जी को नमस्कार करना चाहिए। मैं नमस्कार करता हूँ। मुनयः साधु मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टोऽहं, मुनयः का अर्थ हुआ हे मुनियों, साधु यानी कि यह प्रासंगिक है, पृष्टः यानी पूछा गया, अहम यानी कि मैं, भवत भी आप लोगों के द्वारा, लोक अर्थात संसार, मंगलम मंगल या कल्याण, यत जिसका अर्थ होता है क्योंकि, कृतः यानी कि बनाया गया, कृष्णम श्री भगवान, सम प्रश्न संगत प्रश्न या योग्य प्रश्न, येन जिससे, आत्मा अर्थात स्व, सुप्रसीदति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अब आप अर्थ सुन लीजिए कि हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मसंतुष्टि हो जाती है या हो सकती है। अब आप दूसरे का 6वां श्लोक सुनिए। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, स का अर्थ हुआ वह, वही का अर्थ हुआ निश्चय ही, पुंसाम पुंसाम का अर्थ हुआ मनुष्यों के लिए, परह अर्थात दिव्य, धर्म यानी कि वृत्ति, यत अर्थात जिससे, भक्ति ही यानी कि भक्ति, अधोक्षजे श्री भगवान के प्रति, अहेतुकी यानी कि निस्वार्थ, कोई हेतु न हो, अप्रतिहता यानी कि अखंड, यया अर्थात जिससे, आत्मा आत्मा का अर्थ हुआ आत्मा, सुप्रसीदति यानी कि पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अब आप अर्थ सुन लीजिए इस श्लोक का। कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी कि धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके।
ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ये था छठवां श्लोक। अब आप श्रवण कीजिए सातवां श्लोक। सातवां श्लोक। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयन्त्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। वासुदेवे, जिसका अर्थ हुआ भगवान कृष्ण के प्रति, भगवती श्री भगवान के प्रति, भक्ति योग यानी भक्ति संबंध, प्रयोजित यानी कि व्यवहृत, जनयति यानी कि उत्पन्न करता है, आशु यानी कि तुरंत ही, वैराग्यम अर्थात वैराग्य विरक्ति, ज्ञानम ज्ञानम का अर्थ हुआ ज्ञान, च का अर्थ मैंने पहले भी कई बार बताया, अथवा या और या तथा, यत यत का अर्थ हुआ जो, अहेतुकम यानी कि अकारण। अब अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां अर्थात धर्म, धर्म का अर्थ हुआ वृत्ति, स्वनुष्ठितः यानी अपने पद के अनुसार संपन्न, पुंसाम पुंसाम का अर्थ हुआ मनुष्य का, विश्वक्सेन यानी कि भगवान अर्थात पूर्ण अंश की, कथासु यानी कि कथा में, यह यानी कि जो है, न का अर्थ हुआ नहीं, उत्पादयेत यानी कि उत्पन्न करता है, यदि यदि का अर्थ हुआ यदि, रतिम अर्थात आसक्ति, श्रमः श्रमः का अर्थ हुआ व्यर्थ श्रम, एव एव का हुआ निरा, और ही का अर्थ हुआ निश्चय ही, केवलम का अर्थ हुआ पूर्ण रूप से। अब अर्थ ये हुआ कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के आदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। हाँ? अब अगला श्लोक। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्प्यते कल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य, धर्मस्य का अर्थ हुआ टीका, ह्यपवर्गस्य ही अर्थात ही का अर्थ हुआ निश्चय ही, अपवर्गस्य यानी कि अंतिम मोक्ष का, न का अर्थ हुआ नहीं, अर्थ नार्थो थायोपकल्पते, नार्थो अर्थात अर्थो, अर्थ का अर्थ हुआ अंत या लक्ष्य, अर्थाया यानी कि भौतिक लाभ के लिए, उपकल्पते यानी कि साधन के हेतु, न का अर्थ हुआ न तो, अर्थस्य यानी कि भौतिक ज्ञान लाभ का, धर्म एक अंतस्य यानी कि सर्वोच्च वृत्ति में रत व्यक्ति के लिए, कामः कामः का अर्थ हुआ इंद्रिय तृप्ति के लिए, के लाभाया यानी कि लाभ हेतु, ही का अर्थ हुआ सही, स्मृतः यानी कि ऋषियों द्वारा बताया गया। तो अब अर्थ आप ये समझिए, समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति यानी कि धर्म में लगे हुए हैं, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। ये आपने 9वें श्लोक का अर्थ सुना। अगला श्लोक। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, तो कामस्य का अर्थ हुआ कि इच्छाओं का, न का अर्थ हुआ नहीं, इंद्रिय का अर्थ हुआ इंद्रियों की, प्रीति ही यानी तुष्टि, लाभ यानी कि लाभ, जीवित यानी कि आत्म संरक्षण, यावता, यावता का अर्थ हुआ यावता का अर्थ हुआ जितना, जीवस्य का अर्थ हुआ जीव का, तत्व तत्व का अर्थ हुआ परम सत्य की, जिज्ञासा यानी कि पूछताछ, न का अर्थ हुआ नहीं, अर्थ का अर्थ हुआ अंत लक्ष्य, यह च ई है यानी कि अन्य जो भी, कर्म भी का अर्थ हुआ वृत्तियों के द्वारा। अब इस श्लोक का हम अर्थ जान लेंगे।
कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वास्थ्य जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो अब तक हमने भागवत जी के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय का 10 श्लोक श्रवण कर लिया है हमने। अब चलते हैं 11वें श्लोक के लिए।